मानसिक स्थिति अगर खराब हो जाएगा हमारी सारी बहनों का, तो जो होगा वो करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो करेंगे, आत्मदाह कर देंगे, जो होगा वो करेगा। अगर हमारी मानसिक स्थिति सरकार हमको काम कराते हुए खराब करेगी तो जो मन में होगा वो करेंगे। हम गद्दी से उतारने का काम करेंगे या आंगनबाड़ी सेविका शपथ लिया आत्मदाह का काम करेंगे, उसका जिम्मेवार सरकार होगी। इस बार आर पार की लड़ाई हो रही है। राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए और केंद्र सरकार से 25,000 रुपया एक सम्मानजनक मानदेय चाहिए। 2024 में हम सारी सेविका सहायिका बहने उसको गद्दी से उतार, हम गद्दी से उतारने का काम करेंगे या आंगनबाड़ी सेविका शपथ लिया और जात पात भाई बंधु अपना परिवार छोड़ के नहीं हुआ तो हम सब सेविका बैठक करके तो गद्दी सामने करेंगे। विधानसभा में उसके बारे में क्या? सभा में 5 दिन का घेरा डालो घेराव है, उसमें हम लोग 5 दिन घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर नीतीश वही माने तब बाध्य होके रोड जाम करने का, ट्रेन जाम करने का काम करेंगे। उससे भी नहीं मानेंगे तो आत्मदाह का काम करेंगे, उसका जिम्मेवार सरकार होगी। अभी तक सरकार के कान में तक कुछ सुनने को या कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए आप देखें कि दुर्गा पूजा में भी हम लोग का ऐसे कट गया। दुर्गा पूजा से अब दीपावली और बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा होने वाला है और हम सभी बहनें खाली हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि 6,000 में 50 रुपया कम ही हम लोग को मिलता है और हम लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं। आप देख रहे होंगे हर गांव में पोलियो उन्मूलन हो या आपका कोरोना कार्यक्रम हो, वहाँ हम लोग हर समय जब सभी लोग अपने बिल में डूबके हुए थे, अपने घरों में डूबके हुए थे, उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ। हम सारी सेविका बहने उस समय कोरोना के समय अपना जान जोखिम में डाल के कितनी भी हमारी बहनें इस कोरोना काल में चली भी गई, अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। उसके बाद भी जब कोरोना काल खत्म आया हो गया, फिर भी हम लोग आशा में रहे कि आज न कल सरकार हमारी बातें को सुनेगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम लोगों का राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए। अगर अभी जब तक अगर सरकार नहीं दे पाती है तो अभी हम लोग को कम से कम बिहार सरकार से 10,000 रुपया और केंद्र सरकार से 25,000 रुपया एक सम्मानजनक मानदेय चाहिए। नहीं मिले तो क्या करें? नहीं मिले तो 2024 में इसका जवाब देंगे और उसके बाद जवाब तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 2024 में हम सारी सेविका सहायिका बहने उसको गद्दी से उतार देंगे। 2024 में उसको जवाब मिलेगा। उसके बाद 4 घंटे का जो केंद्र का काम है, ये जो हम लोग को ये डब्बा 2017 में थमाए थे, ये सारे डब्बा को हम फेंक देंगे। ये मोबाइल जो दिया गया, एक महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेटर को हमारे पास शंभू कुमार गुप्ता जी ने भेजा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूचना है कि सभी हड़ताल सेविका सहायिकाएं जो हैं उनके लिए यह लेटर लिखा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर रहने की वजह से परियोजनावार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिकाओं को इस तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि बसंतपुर परियोजना की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को इस तरीके से लेटर दिया जा रहा है। यह लेटर 4/11/2023 को जारी किया गया है। इसमें वही सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई जो कि पिछले तमाम आप लोगों ने नोटिसों में देखा, वही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी गई हैं कि आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल पर हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी वजह से जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं हैं, गर्भवती धात्री महिलाओं को जो सेवाएं दी जाती हैं, पोषाहार की सेवाएं दी जा रही है, वो सभी बाधित हैं। जिसके लिए बताया गया है कि जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। इस तरीके से हर एक सूचना में, हर एक नोटिस में जो है आंगनबाड़ी बहनों को यही बातें लिखी आ रही है। साथ में ये बात लिखी जा रही है कि जैसे ही आपको ये सूचना मिलेगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 तारीख को ये लेटर जारी किया गया है, तो यानी कि 4 तारीख को लेटर मिलने के जस्ट बाद से 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग अपने कर्तव्य पर यानी कि अपने काम पर वापस नहीं आएंगी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर इस तरीके का लेटर जो है वो लगातार हर एक परियोजनाओं में अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिकाओं के लिए भेजे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो लेटर है वो आंगनबाड़ी बहनों को डराने के लिए भेजा जा रहा है, उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए, उनको पुनः काम पर वापस लेने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन इस लेटर से, इस नोटिस से आंगनबाड़ी बहनों के महा आंदोलन पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस तरीके से जो नोटिस दिया जाए, जो लेटर भेजे जा रहे हैं, वो आंगनबाड़ी बहनों को उनके हड़ताल से उठाने के लिए भेजे जा रहे हैं, उनको काम पर वापस लेने के लिए भेजे जा रहे हैं और आंगनबाड़ी बहनों को डराने के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस नोटिस के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पहले भी कई परियोजनाओं से कई आंगनबाड़ी बहनों को इस तरीके का लेटर मिल चुका है, लेकिन वो सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अभी भी हड़ताल पर डटी हुई हैं। तो यानी कि समझ में आ रही है बात कि आंगनबाड़ी बहनों को इस नोटिस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आंगनबाड़ी बहनों को पता है कि इस तरीके के नोटिस उनको भेजे जाएंगे, इस तरीके का दबाव उनके ऊपर बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी वे अपनी हड़ताल पर बनी हुई है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस तरीके की किसी भी नोटिस से डर कर वापस नहीं आने वाले हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगे। इसी महा आंदोलन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा 2/11/2023 को जारी किया गया है। इस लेटर को पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में निदेशक महोदय को लेटर लिखा गया है। विषय इसका देख सकते हैं, चुनावी कार्य से तत्काल मुक्त कराने एवं विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है।
आगे बताया गया है कि विदित हो कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में 29 अक्टूबर, यहाँ पर सितंबर होना चाहिए, तो 29 सितंबर से जो है वो बिहार की सभी सेविका सहायिकाएं 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। फिर भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा हड़तालरत सेविका सहायिकाओं को चुनावी कार्य के लिए बाधित किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको तमाम लेटर दिखाए जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को वोटर लिस्ट में जो है नाम जुड़वाने का काम करना होगा, बिलों का काम करना होगा, यानी कि चुनावी कार्य के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बाधित किया जा रहा है। उसके लिए बताया गया है कि हड़ताल की घोषणा व्यक्तिगत नहीं की गई, इसलिए व्यक्तिगत रूप से आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तथा संविधान प्रदत्त अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए। बताया गया है कि बिहार की सेविका सहायिकाओं का चुनावी कार्य में हमेशा योगदान रहा है, यद्यपि निम्नलिखित कारणों की वजह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं इस कार्य के लिए योग्य नहीं है। यानी कि बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की ड्यूटी चुनाव कार्य में नहीं लगाई जानी चाहिए। पहले नंबर पर बताया गया है कि यह कारण बताया गया है कि सेविका सहायिकाएं जो हैं वो पूरा वक्ती सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी नहीं है, यानी कि फुल टाइम वर्कर नहीं, इसलिए उनका काम नहीं लगना चाहिए इसमें। दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं के लिए 6 कार्य निर्धारित किए गए हैं और अन्य कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाने को लेकर विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। यानी कि इस माध्यम से भी आंगनबाड़ी बहनों को गैर विभागीय कार्यों में और बीएलओ के काम में चुनाव के कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए।